सपा ने जारी की 11 प्रत्याशियों की सूची। शाहजहांपुर से राजेश कश्यप लोकसभा सीट के प्रत्याशी बने। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सपा ने सोमवार को अपने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। शाहजहांपुर से राजेश कश्यप का ऐलान किया। वही बात की जाए आंवला से नीरज मौर्य प्रत्याशी बनाए गए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अपने ओर से, अपने परिवार की ओर से, शाहजहांपुर वासियों की ओर से, व असंख्य कश्यप मल्ला निषाद आदिवासी समाज, पीडीए समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, शुक्रिया करना चाहता हूं, जिन्होंने एक समाजवादी पार्टी के मामूली से कार्यकर्ता को, पीडीए से आने वाले व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, इतना बड़ा विश्वास जताया और जनता के बीच में जाकर सेवा करने का जो अवसर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं पुनः बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ। जी, पार्टी ने यहाँ पे भरोसा जताया है, शाहजहांपुर से आपको प्रत्याशी घोषित किया। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? किस तरह आप समाजवादी पार्टी की उपलब्धियाँ लोगों तक पहुँचाएंगे? मुद्दों का अंबार है। समाजवादी पार्टी के पास इतना मुद्दे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर मुद्दे पर फेल हुई है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ, फरेब, दिखावा, छलावा सबसे जनता वाकिफ हो चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मूल निवासी, मजदूर, किसान, बेरोजगार, युवा, आदि आबादी वाली महिलाएं, हमारी बहन बेटी, जवान, किसान आज रोडों पे पड़ा है। युवा के रोजगार के नाम पे, जवान के नाम पे हमारे देश के युवाओं को अग्निवीर बना के उन्हें ठगा जा रहा है। महिलाएं रोड पे बैठी हैं, बेरोजगार रोड पे बैठा है, शिक्षा खत्म हो गई, स्वास्थ्य खत्म हो गई, हॉस्पिटल में लोग बिना इलाज के मारे जा रहे हैं। आपने देखा कोरोना पीरियड में लोगों को इलाज तक नहीं मिल रहा। अपने हाथों में लेके अपने प्रियजनों को, अपने परिवारजनों को लोगों ने बिना ऑक्सीजन के, बिना इलाज के, बिना वेंटिलेटर के मरते हुए देखा है। जानवर, छुट्टे जानवर के खेतों में बैठे हैं, किसान पूरी रात चौकीदारी कर रहा है। तो मुद्दे की तो अंबार है। जी, समाजवादी पार्टी ने ये लोकसभा से यहाँ 2009 में यहाँ से जीत हासिल की थी। उसके बाद 2014 और 2019 में यहाँ पे बीजेपी का कब्जा रहा। 2024 में क्या लगता है जनता बदलाव चाहेगी? ऐसा 2014 से पहले इतना बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री पहले जनता ने नहीं देखा था, देश में नहीं आया था। इसलिए देश की भोली भाली जनता इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के झूठ को समझ नहीं पाए। आज जनता लेकिन 2014 में इन्हें मौका दिया, 2019 में दिया, और आज जनता इनके झूठ को पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है, झूठ को समझ चुकी है। आज जनता इनसे हिसाब मांग रही है कि कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गई 100 स्मार्ट सिटी, कहाँ गए 15-15 लाख, कहाँ गए। आप तो बात कर रहे थे दाऊद इब्राहिम को लाने की, आपने तो अपने नीरव मोदी, अपने मेहुल चोकसी, अपने मालिया जी, उन्हें और भगा दिया। आप तो बात कर रहे थे बड़े बड़े वादे करे बुलेट ट्रेन के, यहाँ पैसेंजर ट्रेन तक के लाले हो गए। आप कर रहे थे स्मार्ट हॉस्पिटल बनाने के, स्मार्ट सिटी बनाने की, यहाँ आज सरकारी हॉस्पिटलों में लोगों ने दवाई मिल रही है, ना इलाज मिल रहा है। आप तो बात कर रहे थे हाईवे बनाने की, यहाँ देश कॉलोनी के छोटे छोटे सड़क नहीं बना पा रहे आप फ्लाईओवर बनाने की बात करते थे। समाजवादी पार्टी के राज में इस शाहजहांपुर में जो कोला घाट पुल का निर्माण किया गया था, उसकी मात्र मरम्मत तक आप नहीं करवा पा रहे हो। 1000 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को लोग ढूंढ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का नेता का इसी शाहजहांपुर में आपने देखा कि कोर्ट के द्वारा उसे गुमशुदा पे साबित किया गया, ढोल बजा के ढूंढा गया। आज नेता गायब हो गए, जनता के बीच जाने की इनके अंदर हिम्मत नहीं बची है। तो इसलिए आज तो जनता तैयार बैठी है, वो तो इंतजार कर रही है मात्र चुनाव आए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हिम्मत नहीं है कि जनता का सामना कर पाए, उनके घर तक जा पाए, उनके गाँव तक जा पाए। जी, आपको प्रत्याशी बनाया, भरोसा जताया। शाहजहांपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं, 15 ब्लॉक हैं और 1077 ग्राम पंचायतें हैं। जी, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, आपकी पार्टी पीडीए यात्रा भी निकाल रही है। तो कितने क्या भारी समर्थन आपको मिल रहा है और आपका कितना वोट बैंक है जिसमें आपको पार्टी सपोर्ट कर रही है? देखिए, वैसे तो मैं कश्यप मल्ला निषाद समाज से आता हूँ। मेरे अपने समाज का लगभग 3 लाख के आसपास इस जनपद में अपना समाज का वोट है। लेकिन केवल कश्यप नहीं, इस प्रदेश में रहने वाला, इस ज़िले में रहने वाला तमाम दलित, पिछड़ा, तमाम मूल निवासी, तमाम पीडीए में आने वाले पिछड़े, दलित, आदिवासी, हमारी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया। पीडीए मतलब पी से पीड़ित, पी से पिछड़ा तो है, पी से पीड़ित भी है, पी से पिटने वाला भी है। जो समाजवादी पार्टी के नेताओं को द्वारा जिन्हें पीटा जा रहा है वो पिछड़ा, वो पिटा हुआ,
डी से मतलब दलित, डी से मतलब समाजवादी पार्टी के अत्याचारों से दुखी, समाजवादी पार्टी के अत्याचारों का दुखियारा जो भी व्यक्ति है, और ऐसे अल्पसंख्यक तो है, लेकिन ऐसे वो अल्पसंख्यक जो समाजवादी सिद्धांतों को मानता है, जो समाजवादी पार्टी के साथ चलना चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी के राज में जिसके साथ खूब अत्याचार किया जा रहा है, जिनको शोषण किया जा रहा है, जिन्हें मारा जा रहा है, जिनके परिजनों को इलाज नहीं दिया जा रहा, जो खेतों पे जा जाकर पूरी रात चौकीदारी कर रहे हैं, ऐसा तमाम पीडीए मेरे साथ है, पूरे पीडीए का समर्थन हमारे साथ है। और जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सत्ता में बिठाने का काम किया था, वो एक एक जनता, एक एक मूल निवासी, एक एक यहाँ का क्षेत्रवासी वोटर भारतीय जनता पार्टी को हटाकर अब हम लोगों को अपना सेवा करने का मौका देने के लिए तैयार बैठा है। अगर शाहजहांपुर की जनता आपको यहाँ से सांसद बनाती है, और तो सबसे पहले ऐसे कौन से 2 कार्य होंगे जो आप पहले शाहजहांपुर में करवाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता को आश्वस्त करवाना चाहता हूँ कि यदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हटाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सेवा करने का मौका देते हैं, तो सबसे पहले तो जनपद शाहजहांपुर में एक भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जात पात के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे कोई हिंसा नहीं होने दी जाएगी, किसी को बंटने नहीं दिया जाएगा। और सबसे पहले यहाँ की शिक्षा की व्यवस्थाएं की जाएंगी, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं की जाएंगी। हॉस्पिटल तो बनाया जाएगा नया, लेकिन पुराने हॉस्पिटल को भी दुरुस्त किया जाएगा। वहाँ दवा की व्यवस्था की जाएगी, इंजेक्शन की व्यवस्था की जाएगी, ऑक्सीजन वेंटिलेटर इनकी व्यवस्था की जाएगी। एक कोलाघाट पुल जो समाजवादी पार्टी की देन थी, जिसकी वजह से एक कलान मिर्ज़ापुर में रहने वाले लोग, जिनके बच्चे शाहजहांपुर में पढ़ते हैं, जिनके लिए हॉस्पिटल में इलाज शाहजहांपुर होता है, और उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, उन्हें फ्लाईओवर बना के देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया था। और जिस जिले का पीडब्ल्यूडी मंत्री होता हो, जिस जिले में 5-5, 4-4, 3-3 मंत्री बैठते हो, उस जिले में नया पुल तो बनाना छोड़िए, मात्र कोलाघाट पुल का मरम्मत तक नहीं करवाई जा रही है। ऐसे पुल को दोबारा मरम्मत भी करवाई जाएगी और नया पुल बना के जनता के सुपुर्द करने का काम किया जाएगा, जिससे जलालाबाद की विधानसभा के कलान मिर्ज़ापुर में रहने वाला एक भी व्यक्ति बिना इलाज के अपनी जान न गंवाए, बिना शिक्षा के एक भी बच्चा न रह पाए, क्योंकि शिक्षा का एक ही मात्र केंद्र है, वो है शाहजहांपुर शहर। एक ही सामुदायिक बड़ा हॉस्पिटल है, वो है शाहजहांपुर में। इसलिए सबसे पहले मैं उसका भी निर्माण कराने का काम करूँगा। जी, सपा पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा शाहजहांपुर से लेकर केंद्र, स्टेट से लेकर केंद्र तक फुल मेजोरिटी में। ऐसे में आप क्या मानते हैं, आपकी सीधी टक्कर शाहजहांपुर में किससे होने वाली है? मेजोरिटी तो उनके पास है ही नहीं। सबसे बड़ी दुखियारी पार्टी, सबसे बड़ी छोटी पार्टी आज के टाइम में इस देश में है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो तमाम छोटे छोटे क्षेत्र, बड़े छोटे बड़े जाति अनजाति जातियों की छोटी छोटी पार्टियों के, दलों के बैसाखियों पे खड़ी है। आज कोई पार्टी भाग जाए तो उस बैसाखी से गिर जाएगी, उधर कोई पार्टी भाग जाए बैसाखी गिर जाएगी, कभी इसकी तोड़ते हैं, कभी उसकी तोड़ते हैं। और मात्र ये जनता की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ईडी की सरकार, सीबीआई की सरकार, पुलिस की सरकार, क्राइम ब्रांच की सरकार, तो उनकी सरकार है। और उनसे अब जनता डरने वाली नहीं है। हमारी सरकार जनता बनाएगी, जनता के द्वारा मौका दिया जाएगा। नेता कोई हो, हमारी किससे टक्कर नहीं है। हमारा विश्वास जनता पर है और जनता का विश्वास हम पर है। जी, 2014 से बीजेपी की सरकार है, लगातार वादे भी किए जाते हैं, लेकिन किसान बीजेपी की सरकार में बहुत परेशान है। उस पर आप कैसे क्या कार्य करेंगे? सरकार आएगी, उस पर नीति बनाई जाएगी और किसानों को का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। जो आज कभी जानवर के नाम पे पुलिस उन्हें उठा के ले जाती है, जानवर को भगाते हुए अगर कोई डंडा मार के किसी गाय को या किसी भैंस को या छुट्टा जानवर को जैसे ही किसान खेत से भगाता है, उसकी फ़ोटो खींच ली जाती है। पुलिस के द्वारा, बाबा जी के प्रशासन के द्वारा उनको शोषित किया, उनका उत्पीड़न किया जाता है, उन्हें बंद किया जाता है थानों में लाके, फिर उन्हें 1000, 2,000, 5,000 रुपये की मांग की जाती है। तो ये सब हम अपने राज्य में नहीं होने देंगे, ये सब नहीं होने दिया जाएगा। जी, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे शाहजहांपुर की जनता के हमारे चैनल के माध्यम से? मैं शाहजहांपुर की और शाहजहांपुर के साथ साथ तमाम उत्तर प्रदेश की सम्मानित और आदरणीय जनता से, आदरणीय वोटरों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि यदि आगामी समय में आप अपने आने वाली पीढ़ियों का, अपने बच्चों का अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को और उत्तम बनाना चाहते हैं, महंगाई की मार से बचना चाहते हैं, इनके उत्पीड़नों से, इलाज का
इलाज की व्यवस्था चाहते हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहते हैं, बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था चाहते हैं। और कहीं ना कहीं किसानों को जिस तरह से एक घर के 3 लोग हैं तो तीनों लोग खेत में रात भर ड्यूटी कर रहे हैं, 4-4 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, और बॉर्डर पे जिस तरह से आज हमारे देश के किसानों को अपमानित किया जा रहा है, उन पर लाठी चलाई जा रही है, उन्हें रोड पे सोना पड़ रहा है, ऐसे किसानों का सम्मान बढ़ाना चाहते हो। जिस तरह से देश के बॉर्डर पे सिक्योरिटी करने वाले जवानों का अग्निवीर के नाम पे आपके बच्चों का मजाक उड़ाया जा रहा है, इन्हें सम्मान दिलाना चाहते हो और कहीं ना कहीं संविधान बचाना चाहते हो, देश बचाना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट करें, सपोर्ट करें और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमानतें जब्त करवाने का काम करें। और इतना ही नहीं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आपके गांव आए, आपके मोहल्ले में वोट मांगने आए, उनसे हिसाब मांगे, 10 साल का हिसाब मांगे, कहाँ गई 100 स्मार्ट सिटी, कहाँ गए 15 लाख, ये सब चीज़ों का हिसाब मांगे। और महंगाई क्या सवाल करें उनसे, आप पर हो रहे, आपके जिस तरह से कोरोना पीरियड में अपने परिजनों को अपने हाथों पे मरते हुए देखा है, बिना इलाज के, बिना ऑक्सीजन के, बिना वेंटिलेटर के, उनका हिसाब मांगें और उन्हें अपने गांव से भगाने का काम करें। जी।